और मैंने नोटिस किया कि वो इसलिए टॉलर थे, हेल्दियर थे और मोर हैंडसम थे। इंडियन से ज़्यादा भी हैंडसम थे, लो बॉडी फैट पर थे, क्योंकि वो लोग एक अलग टाइप का स्पोर्ट खेलते थे, जो मतलब पारंपरिक इंडियन स्पोर्ट होता है उससे अलग, जो बहुत ही लेस खेला जाता है इंडिया में, बहुत ही लेस। गेस वाट वाज द स्पोर्ट? दे वेयर प्लेइंग बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। माना कि फुटबॉल यहाँ पे फेमस है, लेकिन बास्केटबॉल जीरो, जीरो, लिटरली जीरो। नो वन प्लेज बास्केटबॉल इन इंडिया। और इंडियंस क्या खेल रहे थे? कबड्डी एंड डूइंग पहलवानी। देखो, कबड्डी और पहलवानी खेलने में करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बॉडी फैट में। जो कबड्डी और पहलवानी करते हैं उनका बॉडी फैट देखना, उनका बेली फैट देखना, उनका फैट पीठ निकला हुआ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं और फैट वाली चीज़ खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत अधिक खाते हैं, घी दबा दबा कर खाते हैं। वहीं जो अफ्रीकन होते हैं, दे वेर लिटरली ईटिंग 200 200 grams of protein daily. I asked them कि what do you eat daily? They were telling me that we eat daily 200 gram protein daily. एंड इंडियंस दबा दबा के पेलते हैं क्या? घी, मक्खन, दही खाना अच्छी बात है, लेकिन इनका पेट निकला होता है और फेस फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव फीचर है लड़कियों के लिए, और ये अनहेल्दी भी है। इसीलिए तो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की लाइफ स्पेन होती है मिनिमम 18 ईयर्स, और एक प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर या फिर यू कैन से पहलवान की लाइफ स्पेन होती है मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 16 ईयर। क्योंकि ये जो बॉडी है, इंडियन टाइप स्पोर्ट जो बॉडी बनाती है, वो एक्चुअली नॉट हेल्दी है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इनका पेट निकला होता है, मेटाबॉलिज्म वेरी लो होता है, बट दे वेयर हैप्पीली प्लेइंग पहलवानी एंड नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हम भारतीय हैं, हम चूतिए हैं, क्योंकि हम लोग अलग स्पोर्ट खेलना जानते ही नहीं है। जो हमारे मतलब पैसा भी लगता है, ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन का पैसा कहाँ लाएंगे, यहाँ पंजाब हरियाणा में तो घी इजीली मिल जाता है। माना कि यहाँ के लोग टॉल होते हैं, बट नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टिव लाइक अफ्रीकन। जो यहाँ पे अफ्रीकन स्टूडेंट थे, दे वेयर BCA स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो ए BCA स्टूडेंट, बट दे वेयर मोर सेक्सुअल अट्रैक्टिव, दे कैन अट्रैक्ट मोर गर्ल देन एवरी। जो ये पहलवानी करते हैं और कबड्डी खेलते हैं, और यहाँ पे सीट एकदम सीट है यहाँ का जो स्पोर्ट है। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन चेंज आवर मेंटालिटी एंड नाउ वेयर फ्रॉम we should start playing basketball things or football, because we can see our body is more active when we play basketball. Our body jumps, our body throw, but when we play like पहलवानी, कबड्डी, what do? अपना सांस रोकते हैं और पढ़ते हैं, और बस एक लाइन को छूना होता है। दिस इज़ नॉट हेल्दी। प्लेइंग कबड्डी इज़ नॉट हेल्दी। प्लेइंग डेली, देखो मेरा, हम लोगों का शरीर है वो डेली 5 किलो या फिर 50 किलो वज़न ढोने के लिए नहीं बना है, और यहाँ पे पहलवानी में उठाकर पटकना होता है, उनको पट करना होता है, चीत करना होता है, उनसे जीतना होता है। और वहीं बास्केटबॉल में जंप करना होता है, रनिंग करना होता है, और फुटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उनका हार्ट बीट भी अच्छा होता है। दे वेर मोर सेक्सुअली अपीलिंग एंड यंग स्टूडेंट थे, लंबे थे, यंग थे, और लो बॉडी फैट। एक तो ऐसा था जो जूड बलिंगम जो है ना, मॉडल जैसा दिखता है, इंटरनेशनल फुटबॉलर है फ्रॉम इंग्लैंड, उसके जैसा दिख रहा था लिटरली। और यहाँ पे जो पहलवान थे, कबड्डी खेल रहे थे, उनके फेस पे फैट था, जैसा मेरा भी है, बट इट विल बी एंड सून इन 6 months आई गेस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चेंज करना चाहिए अपना मेंटालिटी, और हम लोगों को ऑफ कोर्स खेलना चाहिए फुटबॉल, बास्केटबॉल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग। वी शुड डू स्विमिंग, वी शुड डू थ्रोइंग लाइक जेवेलिंग, वी शुड डू डाइविंग। हम लोगों को ये पारंपरिक जो खेल है इसको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी लो इन जेनेटिक्स, लो इन हाइट, लो इन हेल्थ।